नमस्कार, बीएस टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। महाराष्ट्र के मालेगांव बम धमाके का मामला, जहां मालेगांव ब्लास्ट में सभी आरोपी बरी हो चुके हैं। जी हां, मालेगांव ब्लास्ट मामले में 7 आरोपी बरी हो गए हैं। एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है, जहां साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपी बरी हो चुके हैं। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने सभी जो आरोपी बताए जा रहे थे उन सभी को बरी कर दिया। 29 सितंबर 2008 को मस्जिद के पास एक बड़ा धमाका हुआ था। नवरात्रि रमजान की पूर्व संध्या पर एक धमाका हुआ था। विस्फोट में 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग इस बीच घायल भी हुए थे। देखिए, मालेगांव ब्लास्ट मामले में प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बरी करने पर बीजेपी नेताओं के रिएक्शन सामने आए हैं। भाजपा नेताओं ने प्रज्ञा ठाकुर के बरी होने पर खुशी जताई है। सुनिए क्या कुछ कहा है। देखिए किस तरह से ये रिएक्शन यहां देखने को मिल रहा है। ये पोस्ट की गई है। मालेगांव की जो घटना थी, ये घटना ने कांग्रेस की सुनियोजित घटना थी। कांग्रेस ने हिंदुओं को आतंकवादी करार देने के लिए योजना रची थी। दिग्विजय सिंह, मनमोहन सिंह जी की सरकार, सोनिया गांधी, ये तमाम लोग चाहते थे कि जो आतंकवाद का ब्लेम इस्लामिक कट्टरता पर लगा है, वो आतंकवादी का जो ब्लेम हिंदुओं पर, भगवाधारियों पर लग जाए। और इसलिए उन्हें भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा दिग्विजय सिंह जी और उनकी बंडली ने। और मालेगांव की सोची साची घटना में निर्दोष व्यक्तियों को फंसाया, उनकी लाइफ बर्बाद कर दी। आज साध्वी प्रज्ञा ठाकुर उसके कारण इतनी पीड़ित है कि वो चलने योग्य भी नहीं है। इतनी यातनाएं उनको दी गई और भी कई साधुओं संतों को सताया गया। आज हिंदुस्तान के न्यायालय ने निर्णय देकर बता दिया कि जो निर्दोष थे वो सकुशल बरी है। और कांग्रेस के मुंह पर एक तरह से तमाचा है। कांग्रेस ने आतंकवाद को बचाने की कोशिश की और हिंदुओं को आतंकवाद बनाने का षड्यंत्र रचा। आज षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। हिंदू निर्दोष था, हिंदू जो है आजाद था और हिंदू न्यायालय का पक्ष भी रखता है और हिंदुस्तान में कानून का सम्मान भी करता है। पर दिग्विजय सिंह और उनकी मंडली ने जो षड्यंत्र रचा था, आज उसका पर्दाफाश हुआ। कांग्रेस को सनातनियों से, भगवाधारियों से, हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। और ये कांग्रेस का महापाप हिंदुओं आज क्लियर सामने आ गया कि आतंकवाद को बचाने के लिए कांग्रेस और हिंदुओं को आतंकवादी बनाने के लिए कांग्रेस ऐसा काम कर रही है। इस कांग्रेस से बचकर रहो, सावधान रहो। और न्यायालय ने जो निर्णय दिया वो स्वागत योग्य है। तो देखिए जिस तरह से बीजेपी विधायक ने ये बात कही है, निश्चित रूप से फैसला आने के बाद ये बात सिद्ध हो गई है कि कांग्रेस, ये जो भगवा आतंकवाद का मैटर कांग्रेस का बनाया हुआ मैटर था। कुल मिला के कांग्रेस ने उस समय जब आतंकवाद चरम पर था तो हिंदुओं को बदनाम करने के लिए भगवा आतंकवाद की बात कही थी। और मुझे लगता है आज के फैसले से कांग्रेस का ये सत्य बेनकाब हो गया है कि कांग्रेस जिस प्रकार से भगवा आतंकवाद का मुद्दा उठाती रही है, तो कांग्रेस के मुंह पर ये फैसला करारा तमाचा है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जिस प्रकार की हिंदुओं को, हिंदू धर्म को बदनाम करने का प्रयास किया है, उसका जवाब भी लगातार जनता कांग्रेस को दे रही है। और इसी प्रकार से कांग्रेस प्रोपोगंडा चलाती रही तो मुझे लगता है आने वाले समय में कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। 17 साल बाद आज न्याय मिला और संविधान इस राष्ट्र की आत्मा है। कभी भी कोई निर्दोष व्यक्ति अकारण फंस नहीं सकता। 17 साल बाद भी मिला न्याय इस बात को सिद्ध करता है कि सभी कार्यकर्ता देखिए, जब हम संघर्ष में रहते हैं तो मानसिक पीड़ा तो होती ही है। प्रज्ञा जी ने जिस अत्याचारों को सहा, उनकी पीड़ा अपनी जगह सही है। पर आज हम सबको भारतीय संविधान पर गर्व है कि ऐसे कार्यकर्ता जो धर्म, संस्कृति, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन देकर काम कर रहे थे, आज सभी निर्दोष साबित हुए हैं। दूसरी ओर मालेगांव ब्लास्ट मामले में प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बरी करने पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी क्या ही करें, लेकिन जो भी प्रभावित थे वह अपील जरूर करेंगे। सुनिए। कुछ भी कहे, अंत में कोर्ट का फैसला है और ये अपीलेबल है। इसका
का अपील जरूर करेंगे। देखो, ये बीजेपी कुछ भी कहे, अंत में कोर्ट का फैसला है और ये अपीलेबल है। जो सब भाजपा है, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि जब स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि वो साध्वी प्रज्ञा को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा क्या कारण है कि भाजपा के जो नेता हैं वो उनका समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि बार बार साध्वी प्रज्ञा कह चुकी हैं कि वो गोडसे समर्थक हैं और ये हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद है। और इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से राम पांडे। सर, आपका बहुत स्वागत करती हूं बीएसटीवी पर। और देखिए, पूरा मामला मालेगांव ब्लास्ट को लेकर के सामने आ रहा है, इसी को लेकर के चर्चा करेंगे आपसे कि इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में जहां एक धमाका होता है, 6 लोगों की मौत हो जाती है और 7 लोग आरोपी बनाए जाते हैं, लेकिन दोषी कोई भी नहीं होता है। जी, मेरा तो यही कहना है कि जो लोग गवाह थे, जो कंप्लेन करने पहुंचे थे, जो एफआईआर में शामिल थे, जो शुरू से कह रहे थे, लिखित में दे रहे थे कि प्रज्ञा ठाकुर आतंकवाद की दोषी हैं, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको जेल में डाला जाना चाहिए जिन्होंने लिखित में और थाने में और गवाही में, कोर्ट में, सब जगह कहा कि प्रज्ञा ठाकुर आतंकवाद की दोषी हैं। उन पर कार्रवाई की जाए तो ये सही न्याय होगा। दूसरा, ऐसे मामलों में जो प्रदेश सरकार होती है वो सुप्रीम कोर्ट जाती है, तो महाराष्ट्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। और ये पहला फैसला ऐसा नहीं है कि जहां कोई बड़ा मामला हो और इस तरह का निर्णय आया हो। जैसे अमित शाह, उनको तड़ीपार घोषित किया गया था। हरेन पट्या जो गृह मंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के थे, उनकी हत्या में उनका हाथ बताया जाता था, लेकिन बाद में ऐसा बताया गया कि नहीं, अमित शाह जो है वो हरेन पंड्या की हत्या के दोषी नहीं है। ऐसे ही वो जस्टिस लोया की हत्या हुई थी, उसमें भी अमित शाह का नाम आया था, फिर बाद में ऐसा बताया गया नहीं, अमित शाह तो निर्दोष हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले आते हैं उनका तो स्वागत होना चाहिए। जैसे 2G घोटाले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने ये झूठी अफवाह फैलाई थी, तो उस केस में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को सजा होनी चाहिए थी कि इन्होंने 2G घोटाले पर झूठ क्यों बोला। इसी तरह से कोल घोटाले पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने झूठ बोला। इसी तरह से बोफोर्स पर बोला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इन तीनों में कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को क्लीन चिट दे चुकी है। और जितने भी देश में अपराध के आरोप जिन पर लगते हैं और न्यायालय उनको बरी कर देता है, तो जैसे भारतीय जनता पार्टी प्रज्ञा ठाकुर का सम्मान कर रही है, वैसे हर आरोपी का सम्मान करना चाहिए। देश में हजारों लोग जेल से छूट रहे हैं, निर्दोष साबित हो रहे हैं, हजारों लाखों निर्दोष जेल में बंद हैं। तो जो निर्दोष लोग जेल से छूट रहे हैं उनको स्वागत करना चाहिए बीजेपी के द्वारा। और गुजरात में तो बलात्कार के जो आरोपी थे, कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया था, फिर भी बीजेपी की सरकार ने उन सबको छोड़ दिया था और जेल पर जाकर उनको माला पहनाई थी। अब योगी आदित्यनाथ जी पर तो कई 25 केस थे, उनको तो किसी न्यायालय ने बरी नहीं किया। बिल्कुल, देखिए इन सभी सवालों का जवाब भी ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी पूर्व विधायक भी जुड़ चुके हैं। घनश्याम पिरोनिया, आपका बहुत स्वागत करना चाहूंगी। और देखिए, ये पूरा मामला ब्लास्ट मामले को लेकर ये बात यहाँ पे सामने आ रही है और इसको लेकर के जहां जब बात की जाती है राम पांडे जी से, तो वो बहुत सारे ऐसे इल्जाम लगाते नजर आ रहे हैं बीजेपी पर, लेकिन जो फैसला सामने आया है इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे घनश्याम जी? देखिए, ये कुल मिलाकर के कांग्रेस इसके बारे में जो कहती थी, और खास तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी कहते थे, और जो कांग्रेस की हमेशा से नीति रही है, तुष्टीकरण की नीति, वोट बैंक की नीति, एक वर्ग को खुश करने की इनकी नीति, वो उसका परिचायक था। और कहीं ना कहीं आज उन सभी आरोपों से बरी करने का काम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित अन्य लोगों को जो हुआ है, और जो वास्तव में सनातन को, हिंदुत्व को बदनाम करने की, उस पर लांछन लगाने का जो काम
कांग्रेस के माध्यम से समय समय पर हुआ, उनके नेताओं के माध्यम से समय समय पर हुआ, तो कहीं ना कहीं एक आईना कांग्रेस को दिखाने का काम इनके माध्यम से हुआ है। कांग्रेस लगातार मुद्दा उठाती थी भगवा आतंकवाद को लेकर, और अब इसको लेकर जो फैसला सुना दिया गया उससे कांग्रेस खुश नहीं है। घनश्याम जी, जी देखिए घनश्याम जी, ये सवाल मेरा आपसे ही है कि जब ये पूरा फैसला सुना दिया जाता है और इस पर कांग्रेस पहले से ही कहती आ रही है कि भगवा आतंकवाद को लेकर के बात सामने आती है, लेकिन जब अब यही फैसला सुना दिया जाता है कोर्ट की तरफ से तो कांग्रेस खुश नजर नहीं आ रही है। नहीं, एकदम समझ में नहीं आ रहा मुझे। ठीक है राम पांडे जी, ये सवाल मैं आपसे ही ले लेती हूँ। देखिए कांग्रेस लगातार कई ऐसे बड़े आरोप भी लगाती आई इसके पहले जब ये घटनाक्रम घटती है, लेकिन अब फैसला आ जाने के बाद जो भी आरोप लगाए गए थे वो सब खत्म होते नजर आ रहे हैं। जी मैडम, विजय शाह ने कहा था कि सेना में जो आतंकवादी हैं उन्होंने मुकाबला किया था, तो क्या भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण सेना को आतंकवादी मानती है? कांग्रेस ने कब कहा? कांग्रेस के किसी एक नेता ने कहा तो उसका व्यक्तिगत बयान होगा। कांग्रेस कभी इस तरह की बात नहीं करती है। अब जो मनोहर लाल धाकड़ रोड पर कांड कर रहे थे तो क्या संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी वो कांड कर रही है क्या? यदि भारतीय जनता पार्टी में एक आदमी गलत बयान देता है, सही बयान देता है, तो वो क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी का बयान है? और मैंने कब कहा कि हम इससे सहमत नहीं? मैं तो शुरू में ही कहा था कि न्यायालय जो भी आदेश दे उसका सम्मान किया जाना चाहिए। शुरुआत ही मेरी यहीं से की थी मैंने, और आपने कह दिया कि कांग्रेस, लेकिन आपके अलावा और भी कई ऐसे कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो ये बात कहते हैं। अभी तो मैं हूं राम आपके पांडे जी, सामने। तो आप अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके बयान से सहमत हैं या नहीं, ये मेरा सवाल है आपसे। आप मनोहर लाल धाकड़ से सहमत है कि नहीं? विजय शाह से सहमत है कि नहीं? कुलदीप सेंगर से सहमत है कि नहीं? जगदीश देवड़ा से सहमत है कोर्ट कि के नहीं? फैसले से भारतीय जनता पार्टी के सहमति रहनी ही चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो फिर घनश्याम जी, आपसे ये सवाल कर लेते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए कांग्रेस लगातार कई सारे आरोप भी लगाती आ रही थी, लेकिन अब उसके बाद जब फैसला सामने आता है तो सारे आरोप निराधार हो जाते हैं। देखिए गुंजन जी, आदरणीय पांडे जी जो बातें कह रहे हैं, तमाम सारे नाम ले रहे हैं, या वो स्वयं इस समय यहाँ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं साहब उनका बयान है, व्यक्तिगत बयान है, लेकिन व्यक्तिगत बयान दे करके भी एक परिवार विशेष की स्तुति वंदना करना, खुश करना, ये कांग्रेस का कल्चर रहा है। और इसलिए वही व्यक्ति और गुरु कहते हैं, उनको गुरु कह के महिमा मंडित करते हैं। ये जो तुष्टीकरण की नीति मैंने प्रारंभ में कहा, ये इनका पर्दाफाश हो चुका है। ये कहाँ राम पैदा हुए कि नहीं, ये हलफनामा लगाने का काम भी इनके माध्यम से हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वोट कैसे मिल जाए, वोट हमको कैसे मिले, ये राजनीति हमेशा कांग्रेस की रही है। उसी परंपरा का निर्वहन ये हमेशा से करते आए हैं, और इसलिए भगवा आतंकवाद हुआ और हमारे साधु संतों को कहना चाहिए या अन्य अन्य प्रकार से संघ परिवार को टारगेट करना, ये सब काम कहीं ना कहीं धराशायी होने का काम ये कांग्रेस का रहा है। और जनता भी इस विषय को जानती है, जनता जनार्दन है, जनता सब समझती है। और इसलिए मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इस प्रकार का वातावरण जो कांग्रेस निर्मित करती है, वो वातावरण करने से कांग्रेस को परहेज भी करना चाहिए। देखिए हम हमेशा कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, सब में विश्वास और सबके साथ इस देश को विकसित भारत बनाना है। और विकसित भारत बनाने में सबके सहयोग की आवश्यकता रहना चाहिए, सकारात्मक सहयोग की आवश्यकता रहना चाहिए। जहां जहां आपको लगता है विपक्ष में है, जनता जनार्दन ने अगर आपको विपक्ष में रहने का संदेश दिया है, आदेश दिया है, मैंडेट दिया है, उसका पालन आप करें, लेकिन सकारात्मक तरीके से होना चाहिए। सनातन संस्कृति को बदनाम करने का जो समय समय पर कार्य और कांग्रेस और उसके नेता जो उठाते हैं, कहीं ना कहीं ये उनको आईना दिखाने का काम है।
राम पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इनको सनातन का सा नहीं पता, हिंदू का हा नहीं पता, और बातें इनसे बड़ी बड़ी करवा लो। मतलब इतने हिंदुओं के ये विरोधी है। ऐसा नहीं कह सकते आप। हमको पता नहीं है जी, सब पता है हमको। क्या है सनातन? क्या है आपको क्या पता है सनातन? बताइए। आप बताए ना। सनातन क्या है? केवल हिंदुत्व के खिलाफ बोलना, हिंदुत्व के खिलाफ बोलना, हमारे सनातन के खिलाफ बोलना, राम मंदिर के खिलाफ बोलना, ये आपका काम है। अरे सनातन क्या है, हिंदू धर्म क्या है, बताइए। आप बताएं, बकवास कर रहे हैं। आप बताएं तो अरे बकवास कर रहे हैं। पहले सनातन और हिंदू धर्म में है क्या? बकवास ये तो बताइए। नहीं बकवास क्यों कर रहे हैं? सनातन धर्म हिंदू धर्म में क्या, ये बताइए। उत्तर देने का काम कर रहा हूं। सनातन धर्म हिंदू केवल धर्म क्या जो होता है, है बताइए। हमारी सनातन संस्कृति को आक्षेप लगाने का काम, उंगली उठाने का काम, ये आपके माध्यम से होता है। और इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, ये भाव हमारे यहाँ से रहा है और उसी को संस्कृति और सनातन कहते हैं। मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ आदरणीय पांडे जी, आप बड़े हैं, आप विद्वान हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन क्यों हम केवल एक समुदाय पर, एक जाति पर, एक धर्म पर आक्षेप लगाने का काम करते हैं, ये मैं निवेदन कर रहा हूँ केवल। राम पांडे जी, देखिए, सबसे ज्यादा यदि विरोध इन्होंने किया है तो हिंदू धर्म सनातन का किया है। हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, हिंदुओं की सत्ता आने वाली थी, ये अंग्रेजों के साथ थे। इन्होंने हिंदुओं का विरोध किया कि नहीं, हिंदू कैसे शासक हो सकते हैं, सनातन का कैसे शासन हो सकता है। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया जिसमें सारे हिंदू थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन का विरोध किया जिसमें सारे हिंदू थे। इन्होंने आरएसएस का नाम, हिंदू महात्मा गांधी जो वैश्य समाज से आते हैं, उनकी हत्या में आरएसएस का नाम आया। सरदार पटेल हिंदू थे, उन्होंने संपूर्ण आरएसएस पर बैन लगाया। और आरएसएस और आज भारतीय जनता पार्टी उन्हीं सरदार पटेल के नाम पर वोट मांगती है, क्योंकि सरदार पटेल जानते थे कि ये हिंदू विरोधी है, ये सनातन विरोधी है। सबसे बड़ा यदि कोई उदाहरण है तो इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के विरोध में गवाही दी। जो हिंदू स्वतंत्रता सेनानी है उनका इन्होंने विरोध किया, जो हिंदू स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे उनका विरोध किया। हिंदुओं के लिए आईआईटी बनाए गए, इन्होंने विरोध किया। हिंदुओं के लिए बांध बनाए गए, इन्होंने विरोध किया। हिंदुओं के लिए स्कूल बनाए गए, उनका विरोध किया। मध्य प्रदेश में 25,000 स्कूल बंद हो गए, 30,000 स्कूल हिंदुओं के उत्तर प्रदेश में बंद हो गए। 100 करोड़ हिंदुओं को उन्होंने गरीब बना दिया। इनके लिए हिंदू केवल अदानी है, सारा हिंदुओं का पैसा अदानी को दे रहे हैं, सारा माल एक हिंदू अदानी खा रहा है, सारा अदानी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी खा रही है, हिंदुओं को ठगने का काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह के बारे में ये बात करते हैं, क्यों शिवराज सिंह चौहान अभी दिग्विजय सिंह के घर गए थे? यदि दिग्विजय सिंह को आप भगवा आतंकवाद बोल रहे हैं तो ये अभी 2-4 महीने पुरानी बात है। शिवराज सिंह पूरे परिवार के साथ दिग्विजय सिंह के घर जाते हैं। उमा भारती क्यों दिग्विजय सिंह से सार्वजनिक रूप से माफी मांगती है, कोर्ट में माफी मांगती है कि दिग्विजय सिंह के बारे में मैंने जो कहा वो गलत कहा? और किसी आदमी का व्यक्तिगत बयान पूरी पार्टी का बयान नहीं होता है। अभी सारे हिंदू चाह रहे थे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत में आ जाए, इन्होंने हिंदुओं का विरोध किया और पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए। हिंदू नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जाए, जो आतंकवाद हमारे देश में फैलाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी पाकिस्तान गए। हिंदू नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान आए, लेकिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान आता है, जो हमारे देश में आतंकवादियों को भेजता है। हिंदू नहीं चाहते थे कि बीजेपी पीडीपी के साथ गठबंधन करे, लेकिन इन्होंने पीडीपी के साथ गठबंधन किया। इन्होंने हर पल हिंदुओं का अपमान किया। इन्होंने कश्मीर में आतंकवाद के आरोपियों को टिकट दिया। हिंदू नहीं चाहते थे कश्मीर के आतंकवादियों को टिकट मिले। हिंदू चाहते थे कि संविधान बने, इन्होंने संविधान को जलाया। हिंदू चाहते थे कि बाबा साहब अंबेडकर संविधान को बनाए, इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के पुतले चलाए। अभी ग्वालियर में हिंदू चाहते हैं कि हाई कोर्ट के अंदर बाबा साहब की मूर्ति लगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। तो हर पल हर समय 24 घंटे ये अपने कार्यों में हिंदुओं का विरोध करते हैं, हिंदुओं को गरीब बना जा रहा है। इन्होंने हिंदुओं से कहा किसानों की आय डबल होगी, नहीं होगी। इन्होंने हिंदुओं से कहा 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, उसको हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करेंगे, वो 2022 तक हो जाएगी, नहीं हुए। इन्होंने हिंदुओं से कहा 15-15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे, किसी हिंदुओं के अकाउंट में 15 लाख नहीं आए। इन्होंने हिंदुओं से कहा 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, ग्वालियर से बोल रहा हूं, ग्वालियर का क्या हाल नरक बना दिया हुआ है।
मध्य प्रदेश के 55 जिले नरक बने हुए हैं, कोई स्मार्ट सिटी नहीं बनी। तो हर पल ये हिंदुओं से झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, ये भगवा भगवा कर रहे हैं। तो भगवा बस तो मैं पहन के आया हूं, ये क्यों नहीं आए? इनको हर समय भगवा बस पहनना चाहिए, 24 घंटे भगवा बस पहनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता 24 घंटे भगवा बस नहीं पहनते हैं, केवल वोट के लिए भगवा। यदि आपको भगवा से प्यार है, भगवा से आप प्रेम करते हैं, तो 24 घंटे भगवा बस पहनिए, जैसे प्रज्ञा ठाकुर पहनती है। प्रज्ञा ठाकुर भगवा अपने आप को कह सकती है कि हाँ भगवा पहनती हूं मैं, आप भी पहनिए। अब ठीक है, ये जो कोर्ट का फैसला आ रहा है हम स्वागत करते हैं। एक महिला जज ने कल ही कहा है कि कोर्ट के फैसले अब सत्ता के, जिसकी सत्ता है उस तरफ जा रहे हैं। उसने एक वरिष्ठ जज पर, जे का मामला है, वरिष्ठ जज पर आरोप लगाया था कि इसने मेरा उत्पीड़न किया है। उस वरिष्ठ जज को भारतीय जनता पार्टी ने प्रमोशन देकर उसको बड़ा जज बना दिया। ये आज के स्वदेश अखबार की मैं आपको खबर बता रहा हूं। मैं दैनिक भास्कर में भी खबर है, हर अखबार में यह खबर है कि जज ने आरोप लगाया है कि अभी वर्तमान में जो फैसले आ रहे हैं वो सत्ता पक्ष के झुकाव के, सत्ता पक्ष के दबाव के कारण आ रहे हैं। तो ये हिंदुओं को ठगने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को धोखा देने का काम कर रहे हैं। यदि हिंदुओं के लिए ये काम करते तो 11 साल में प्रति व्यक्ति आय अमेरिका से ज्यादा होती, चीन से हम आगे होते, जापान से आगे होते, फ्रांस से आगे होते। आज हमारी तुलना सोमालिया से होती है, हमारी तुलना पाकिस्तान से होती है, हमारी तुलना बांग्लादेश से होती है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। काफी सारे ऐसे आरोप लगा दिए गए हैं, काफी इल्जाम लगा दिए गए हैं। घनश्याम जी, सारे जवाब देना है आपको। राम पांडे जी, मैंने कहा वरिष्ठ है, विद्वान है, लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमको भगवा पहनने की कह रहे हैं, आप निश्चिंत रहो, हम तो भगवा में रंगे हुए ही हैं। पूरा हमारा विचारधारा भगवा से रंगी है। अरे राम पांडे जी, आप वरिष्ठ हो, अरे आप विद्वान हो, मेरा वक्त है, मैं आपको बड़े सम्मान से सुन रहा था। अरे मुझे भी सुन रहे हो, अब मुझे भी बोलने का अवसर दें। अरे मुझे भी बोलने का अवसर दें। पांडे जी, सुन लेते हैं जवाब। हम तो भगवा में रंगे हुए ही हैं, लेकिन आप और आपकी पार्टी के नेता समय आने पर जनेऊ ऊपर धारण करते हैं। आप और आपकी पार्टी के नेता वोट की खातिर टोपी लगाने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की, अरे सुन तो लो। पांडे जी, जवाब ले लेते हैं। अभी इतनी देर से आपने भी बहुत सारे आरोप लगाए हैं, आप जब वो जवाब दे रहे हैं सभी सवालों का तो सुन लेते हैं। दूसरा आपने निवेदन किया, आपने भारतीय जनता पार्टी पर संघ के ऊपर कहने का काम किया। अरे भाई, आप इतने बड़े विद्वान हैं, देश को आजाद कराने के लिए, हिंदुस्तान को स्वतंत्र कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म था कांग्रेस पार्टी, और उस पार्टी में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार भी कांग्रेस के सदस्य थे, सचिव थे, और केवल आपकी तुष्टीकरण की नीतियों के कारण, कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण तमाम सारे लोग कांग्रेस से दूर होकर के उन्होंने अपनी पार्टी बनाए, अपने दल बनाए, और उनको लगता था कि जिस ध्येय उद्देश्य के लिए कांग्रेस का और निर्माण किया गया है, ए.ओ. ह्यूम जी ने इसका निर्माण किया है, लेकिन आप अपने कार्य पद्धति से भटकने के कारण तमाम सारे लोग ऐसे हुए। आप निश्चिंत रहें, आपने कहा कि हमने मकान देने का काम नहीं किया, घूम फिर करके कांग्रेस अडानी के ऊपर आ जाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय राम जी, हमने जितना सम्मान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का किया होगा, कभी कांग्रेस ने नहीं किया। अरे आपकी पार्टी ने तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को ये लायक नहीं समझा कि उनको भारत रत्न देना चाहिए, आपने भारत रत्न नहीं दिया। हमको गर्व होता है जब भारतीय जनता पार्टी का सहयोग समर्थन था और वीपी सिंह जी की सरकार केंद्र में थी, और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी को, और यही नहीं, 5 पंचतीर्थ निर्माण करने का काम किसने हाथ रोके थे आपके, किसने मना किया था आपसे, कांग्रेस पार्टी की सरकारों से, कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के पंचतीर्थों को नहीं बनाए। क्षेत्र भूमि, दीक्षा भूमि, मोक्ष भूमि, सारे के सारे निर्माण, और यहाँ तक कि इंग्लैंड की सरकार के साथ भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वहां पर भी स्मारक बनाकर बाबा साहब को सच्चा सम्मान देने का देखिए राम पांडे जी, मुझे लगता है कि आपको जो भी आपके सवाल थे उनका जवाब आपको मिल गया होगा। 10 सेकंड में कह दीजिए क्या कहना चाहेंगे आप। भरोसा हमारे ऊपर है,
जनता का आशीर्वाद हमारे ऊपर है और आपकी बातों में नहीं आती जनता। हम जो करते हैं गरीबों का ठीक है कल्याण, घनश्याम जी, गरीबों के उनको सम्मान जवाब में। मिल चुका है। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु के शिखर पर बिल्कुल आसीन बिल्कुल होगा। घनश्याम जी, आप निश्चिंत रहें। उनको जवाब मिल चुका है, अब उनसे भी जान लेते हैं। राम पांडे जी, समय की कमी है, 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए। जी, संविधान अम्बेडकर की बात चल रही है। अम्बेडकर जी की ग्वालियर हाई कोर्ट में अभी अम्बेडकर जी की मूर्ति लग रही है, वर्तमान की बात है। कांग्रेस पार्टी समर्थन में लगनी चाहिए। वहां काम शुरू हो गया था, भारतीय जनता पार्टी ने वहां से मूर्ति हटवा दी। ये वर्तमान की बात कर रहा हूं। मैं ग्वालियर से हूं। ग्वालियर चंबल का सबसे बड़ा पार्क है अम्बेडकर पार्क, जो हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी है, वो आज ग्वालियर फूलबाग में है। आप लोग भोपाल में बैठे हुए हैं। भोपाल में एमपी नगर का जो मेन चौराहा है वो अम्बेडकर चौराहे के नाम से जाना था। भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी, ठीक है, देखिए जो भी हो, जो फैसला आया है, लेकिन उस फैसले से हमें यहाँ पर किसी भी तरह से कोई बात नहीं कहना चाहिए। लेकिन अगर हम अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, हमसे वही यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन जो फैसले आए हैं कोर्ट की तरफ से वो सर्वोपरि हैं। अब देखना होगा क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल चर्चा के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद।